हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ये हमारी क्लास फर्स्ट होने वाली है, क्लियर। एंड इसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे रिसर्च का, मीन्स जिसमें हम करेंगे व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, क्लियर। एंड इफ यू गाइज हैव कम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ माई वीडियोज, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च के मीनिंग से कि रिसर्च क्या होता है। सो हेयर कम्स व्हाट इज रिसर्च, ठीक है। तब हम देखते हैं कि रिसर्च क्या होता है। So the term research comprises of two words, namely re and search. तो क्या कह रहे हैं कि जो research है ये दो वर्ड से बना है, re and search से। re का मतलब क्या होता है again, and search means to find out, मतलब again find out, या फिर कह सकते हैं हम again search करना किसी चीज पे। According to Advanced Learner's Dictionary, research is a careful investigation or inquiry specifically to search for new facts in any branch of knowledge. तो क्या कह रहे हैं कि रिसर्च क्या होता है, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, वाई टू फाइंड आउट न्यू फैक्ट्स, टू फाइंड आउट न्यू इंफॉर्मेशन, क्लियर। So research is defined as a creation of new knowledge or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies and understandings. This could include synthesis and analysis of previous research to the extent that it leads to new and creative outcomes. तो in short research क्या होता है कि आप क्या करते हो इसमें अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, आप उसका यूज करते हैं, मतलब उस पर अगेन आप सर्च करते हैं टू फाइंड आउट न्यू इन्फॉर्मेशन या टू गेट न्यू नॉलेज, or we can say to generate new concepts, methodologies and understanding. So that is called research. I hope समझ में आया आपको research क्या होता है। So next अब हम देखते हैं what are the characteristics of research, ठीक है। तो first point is empirical. Empirical का मतलब होता है something which is based on experience. तो जो research है it is based on the direct experience or observation of the researcher. And next is cyclic. Cyclic means research starts with the problem or ends with the problem. For example, इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो, तो आप इस पे क्या करोगे, रिसर्च करोगे एंड यू विल फाइंड इट्स प्रॉब्लम, सॉरी यू विल फाइंड इट्स सॉल्यूशन। अब ये जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, अब नाउ दिस बिकम्स योर प्रॉब्लम एंड आप इस पे अगेन सर्च करेंगे टू फाइंड एन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, क्लियर। तो जो इसीलिए कहते हैं कि जो रिसर्च है ये साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ये चलता जाता है रिसर्च। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक। So, for a search to be effective, it has to be systematic. The procedure adopted to take an investigation should follow a certain logical sequence. Some procedure must follow others. तो सिस्टमैटिक का क्या मतलब है कि जो रिसर्च है इट शुड बी सिस्टमैटिक, मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए जब आप रिसर्च करते हैं, क्लियर। ऑब्जेक्टिविटी इज इट मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बायस and the researcher should be completely impartial when interpreting the results and not be guided by the biases or emotions. तो क्या कह रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज पे रिसर्च करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब विदाउट एनी बायसनेस होनी चाहिए, क्लियर। And last is generalizability, matlab the findings from your research should be applicable to the entire relevant population, that is this should be generalizable. इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज एक पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, ये आप इसमें से इस सैंपल पे आप रिसर्च करते हैं, क्लियर। तो जो आपका रिजल्ट आता है इन जो सैंपल पे आपने ठीक है रिसर्च करा, उस पर जो भी आपका रिजल्ट आता है, वो जो रिजल्ट है वो बाकी की जो पॉपुलेशन है उन सब पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए। दैट इज वाई इट इज सेइंग ये जो आपका रिजल्ट है, जो फाइंडिंग्स आएंगी आपकी रिसर्च की, दैट शुड बी जनरलाइजेबल, मतलब एप्लीकेबल टू द इंटायर पॉपुलेशन, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी क्या होता है, reliability in the context of research is consistency. It refers to the extent to which investigation produces stable and consistent results. A specific measure is considered to be reliable if its application on the same object of the measurement number of times produces the same result. तो क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेम एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। ये हमारी पॉपुलेशन थी, हमने इस सैंपल पे क्या करा था, रिसर्च करा। तो रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर जैसे मैंने इस सैंपल पे जो मैंने सर्च करा, जो मुझे आज रिजल्ट मिला, अगर मैं कल भी इसी सैंपल पे रिसर्च करूंगी तो कल भी मुझे सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज रिसर्च करा तो कुछ रिजल्ट आया, कल अगेन मैं सर्च करती हूँ तो कुछ और रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए, क्लियर। Next one is validity. Here, validity in research mainly stands for accuracy of procedures, research instruments, tests, etc. Validity means the research must be unbiased and free from any systematic errors as these may impact the applicability of the research. तो in short, validity का क्या मतलब है कि आप जो भी research के लिए आप जो भी instruments use करते हैं, जो भी procedure use करते हैं या जो भी test आप use करते हैं, उससे जो आपका result आना चाहिए वो accurate result आना चाहिए. So that is called validity. Clear?
And next one is credibility. Credibility refers to the extent to which a research account is believable and appropriate. तो credibility का मतलब होता है trustworthy. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें कि जो भी आप रिसर्च करो, ठीक है, तो जो भी आप सोर्सेज का यूज करो या जो भी इंफॉर्मेशन का आप यूज करो वो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ताकि जो भी आपका रिजल्ट आए वो बिलीवेबल हो या फिर एप्रोप्रिएट हो. क्लियर. नेक्स्ट वन इज रेप्लीकेबल. These characteristics allow the result of the research to be verified by replicating the study and thereby building a sound basis for decision. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर जैसे आप जिस चीज़ पे रिसर्च करते हो वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अगर आपने किसी चीज़ पे रिसर्च कर दी, कोई और उस चीज़ पे रिसर्च नहीं कर सकता. मतलब कोई दूसरा भी उसको कॉपी कर सके, वैसी होनी चाहिए आपकी रिसर्च. ठीक है, मतलब उसको कोई रेप्लिकेट कर सके आपकी रिसर्च को.